आप ज़रा कल्पना करिए कि आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ दंड का कोई भय ना हो। वो समाज कैसा होगा? क्या वो समाज में अराजकता नहीं होगी? क्या वो समाज में अधर्मी लोग नहीं होंगे? क्या वो समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग अपने से कमज़ोर वर्ग पे शासन करने की चेष्टा नहीं करेगा? क्या ये संभव है? उत्तर होगा नहीं। दोस्तों, दंड किसी भी व्यवस्था को कायम रखने के लिए अति आवश्यक उपकरण है। मनुस्मृति में सबसे ज़्यादा दंड नीति पे फोकस किया गया है। वहाँ बताया गया है किसी भी राज व्यवस्था के लिए दंड नीति बहुत ज़रूरी है। यह अराजकता को रोकता है। यह मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित भी करता है। दोस्तों, आधुनिक शासन प्रणाली में भी दंड की उपयोगिता, दंड की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी महत्ता आज भी बरकरार है, क्योंकि इसके अभाव में आप एक अच्छे शासन की कल्पना नहीं कर सकते। दंड नीति के अभाव में आप किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से लालची होता है। मनुष्य काम, मोह, प्रेम इत्यादि वासनाओं से लिप्त होता है। ऐसे में प्रबल संभावना बनी रहती है कि वो कमज़ोर वर्ग पे शासन करने की चेष्टा करे, प्रयास करे। दंड नीति के भय से, दंड के भय से वो ऐसा करने से रुक जाता है। समाज में एक व्यवस्था कायम होती है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड अपरिहार्य है। दोस्तों, प्राचीन समय में एक दार्शनिक हुए आचार्य मनु, जिनकी कृति है मनुस्मृति। उसमें उन्होंने दंड की महत्ता को स्वीकार करते हुए वो कहते हैं कि इसके अभाव में मत्स्य न्याय की व्यवस्था लागू हो जाएगी। दोस्तों, मत्स्य न्याय अर्थात जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अर्थात समाज के सबसे प्रभावशाली लोग अपने से कमज़ोर लोगों को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, जब आधुनिक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ भी उसकी अपरिहार्यता बरकरार है। यहाँ शासन प्रणाली में विविधता आई है। सरकारों की जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, सरकारों के दायित्व बढ़े हैं, संख्या में बेहिसाब इजाफा हुआ है। ऐसे में दंड ही हम सबको सही रास्ते पे लाने का काम करता है। अब दोस्तों, आधुनिक शासन प्रणाली में हमेशा दंड नीति को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार दंड नीति का दुरुपयोग करती है, और पक्ष में बैठी हुई सरकारें जब विपक्ष में होती हैं, सेम यही आरोप वो उस समय दोहराती हैं।
ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। दोस्तों, मैं इसे राजनीतिक प्रेरित वक्तव्य मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में हम दंड का सहारा लेने से रुकते रहे तो दंड नीति का जो एक विचार है, जो एक उसका अपना मूल्य है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ऐसे बहुत से लोग भ्रष्टाचार, शोषण, बलात्कार इत्यादि मामलों में संलिप्त हैं। इत्तेफाक से वो शासन कर रही पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे में अगर इन्हें दंड नहीं दिया जाता तो इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में इनको आदर्श मान रहे उन सामाजिक वर्गों का भी मनोबल बढ़ेगा। जो ऐसा करने का विचार रखते हैं। दोस्तों, दंड का सीधा सा मतलब है आपने जो गलती की है उसकी सजा, और दूसरे लोगों को यह संदेश देना ताकि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें, आप ऐसी गलती करने की चेष्टा ना करें। दोस्तों, कई बार राजनीतिक पार्टियां इसका दुरुपयोग भी करती दिखती हैं। इसको रोकना होगा। वहीं आम जनता को ये बात समझनी होगी, इसकी उपयोगिता को समझनी होगी। इसके महत्व को समझना होगा। दोस्तों, दंड हमेशा कल्याणकारी कार्य करता है, अर्थात ये नेचर में कल्याणकारी होता है। इसके पीछे का ध्येय किसी को सताना नहीं, इसके पीछे का ध्येय किसी को सजा देना नहीं, इसके पीछे का ध्येय सीधा और स्पष्ट है, लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए मजबूर करना। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुतेरे लोग मिलेंगे जो अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। दंड की व्यवस्था होने के बाद भी वो ऐसा करते पाए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम दंड से बच जाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, अगर दंड की व्यवस्था होती ही नहीं तो वो क्या करते, फिर किस हद तक जाते। दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम राजनीतिक विचार विमर्श में फंसे हुए हैं। हम इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। इसी की आड़ में गलत करने वाला अपनी गलती को किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे समझ से उचित नहीं है, लेकिन आप खुद गौर करिए। गलती करने वाला गलती करता है, उसको दंड का भय नहीं होता, उसको अपने रसूख का गुरूर होता है, घमंड होता है। वो जानता है कि हम अपने रसूख के बल पे ऐसी व्यवस्थाओं से पार पा लेंगे, और दोस्तों वो पाता भी है।
क्योंकि उसके लिए कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने तमाम तरह की घटनाओं का वर्णन करता है, तमाम तरह की मनगढ़ंत कहानियों को ज़िक्र करता है, तमाम झूठे दावे पेश करता है, तमाम झूठे तर्कों को गढ़ता है, और हम सोच लेते हैं कि वो राजनीतिक रूप से सताया हुआ व्यक्ति है और हम उसको अपना बहुमूल्य वोट देकर उसको अपराधी से माननीय बना देते हैं। दोस्तों, यहीं से राजनीतिक अपराधीकरण की शुरुआत होती है। जब स्थिति भयानक स्टेज में पहुंच जाती है तब हम कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण हो गया। दोस्तों, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को समझना होगा, ऐसे लोगों को इनकार करना होगा, ऐसे लोगों को नामंजूर करना होगा। लेकिन दोस्तों, जब वक्त आता है ऐसे लोगों को नकारने का, तब हम जाति के बंधन में बंध जाते हैं, धर्म के बंधन में बंध जाते हैं, क्षेत्रीयता हम पे हावी हो जाती है। दोस्तों, दंड नीति कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी सत्य हो, उसका पालन कराना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। उसमें जो वास्तव में अपराधी हैं उनको दंड दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अफसोस के साथ कह रहे हैं कि हम असफल हैं। दोस्तों, हम हर काम सरकारों पे छोड़ देते हैं और सरकार जब अपने तरीके से करती है तो फिर हम उसी व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो कि सरासर गलत है। आज दोस्तों, भारत जैसे बहुलवादी देश में ऐसी भयानक स्थिति पैदा कर दी गई है जिसमें सामाजिक ताने बाने अपने अंतिम स्टेज में पहुंच चुके हैं। अर्थात वो कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं, लोग कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। हमारी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है, हमारी सोच को एक दायरे में बांध दिया गया है, हम समझ पाने में अक्षम हैं। हमको राजनीति, हमको धर्म, हमको जाति, हमको क्षेत्र, हमको भाषा के आधार पे चश्मा पहना दिया गया है। जब बात सोचने की आती है, जब बात कुछ करने की आती है, तो हमारे सामने तमाम तरह के विचार उमड़ने लगते हैं और हम उन्हीं विचारों के उधेड़-बुन में फंस जाते हैं। दोस्तों, इससे बाहर निकलिए। ये आपको बर्बाद कर रहा है, ये आपके सोचने की शक्ति को छीन कर रहा है। आप इस बात से नहीं बच जाएंगे कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं के लाभार्थी आप भी हैं, कहीं न कहीं सरकार से आमना-सामना आपका भी होता है, कहीं न कहीं सरकार की मशीनरी से आप भी फ़ायदे ले रहे हैं। ऐसे में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार की गलती पे आवाज़ उठाइए, तो सरकार की नीतियों की सराहना भी कीजिए, उसको सशक्त करिए।
ताकि वो अपने दंड नीति के आधार पे समाज में व्यवस्था स्थापित कर सकें। नमस्कार।